नमस्कार दोस्तों, जानते हैं राजस्थान प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार वर्किंग पर गतिरोध टल चुका है। कार्यवाहक सीजे से वार्ता बन चुकी है और 5 जजों की कमेटी बैठकर पुनर्विचार करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में हर महीने 2 शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया जाता है और न्यायिक का कार्य दिवस बढ़ाने को लेकर बात बन गई है और फिलहाल गतिरोध को टाल दिया गया है। राजस्थान का ये जिला बना इनोवेशन का गढ़। जी हां दोस्तों, 8 युवाओं ने यहां पर स्टार्टअप को मिला लाखों रुपए का फंड। राजस्थान के युवाओं ने यहां पर इनोवेशन आइडिया को सक्सेस कर दिया है। 2 नहीं बल्कि सैकड़ों स्टार्टअप ने केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपनी धाक जमा रखी है। इतना ही नहीं, ये स्टार्टअप आइडिया मतलब के साथ साथ में शिक्षा और चिकित्सा जैसे मतलब की पेंशन के दस्तावेज लेने आई साली ने जीजा से किया बलात्कार। जी हां दोस्तों, बहन पर वारदात में मदद का आरोपी रामगंज थाना क्षेत्र के रिश्ते में तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहित ने जीजा पर शराब के नशे में दुष्कर्म और अवैध करने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी देने पर आरोप लगाया है। राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशनों पर 5 ट्रेनों का ठहराव मंजूर हो चुका है। यात्रियों को मिलेगी राहत। यात्री सुविधा को देखते हुए रेलवे ने 5 ट्रेनों को स्टेशन पर ठहराव का निर्णय सक्सेस कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यहां पर पिडवाला क्षेत्र पर दिल्ली सराया मतलब की बांद्रा टर्मिनल से 10 जनवरी से बांद्रा टर्मिनल दिल्ली से ट्रेन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आमजन में परिवेशन मतलब की गुणवत्ताशील एवं तत्पर मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके कई मतलब 160 से ज्यादा लोगों के फंसे करोड़ों रुपए। जी हां दोस्तों, कोटा में अधूरी मल्टी स्टोर बनाकर फरार हो गया बिल्डर। फोन भी बंद कर दिया। कोटा शहर में कुल्हाड़ी क्षेत्र में एक बिल्डर ने अधूरी मल्टी स्टोर भवन बनाकर फरार हो गया। इस कारण 7 साल से मल्टी स्टोर में 160 से अधिक फ्लैट को बुक करवा दिए गए लोगों ने। मुफ्त सफर करने वालों पर अब होगा एक्शन। 18,000 यात्रियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यहां पर जोधपुर मंडल ने बिना टिकट और नियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ चलाया गया संघन टिकट जांच अभियान के दौरान एक माह में 18,000 से अधिक मामलों में 1 करोड़ से भी ऊपर रुपए वसूले गए थे। राजस्थान में सर्दी के चलते 24 जिलों में स्कूल बंद। कोहरे ठंड से 2 लोगों की मौत। गाड़ियां टकराई आपस में। ट्रेन फ्लाइट लेट। आज सीजन की सबसे घनी धुंध होगी और यहीं पर राजस्थान में आज सीजन के सबसे घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी रहेगी। 1387 करोड़ रुपए की परियोजना से आगरा जयपुर रेलवे मार्ग बनेगा सुपर फास्ट। यात्रियों को मिलेगी राहत। आगरा जयपुर रेल मार्ग पर भरतपुर से यहां पर बांदी कुई के बीच में दोहरी कार्यक्रम के तेजी आगे चल रही है। ये परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क को मजबूत करेगी। रेल मार्ग पर भरतपुर से यहां पर बांदी कुई के बीच में चलेगी। ये परियोजना राजस्थान और उत्तर रेलवे में रेल नेटवर्क को मजबूत करेगी। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। आयोग ने जारी किया नया आदेश। राजस्थान विद्युत नियम यहां पर लोगों को बता देते हैं कि नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर जुड़वाने के लिए 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए निःशुल्क तय करने वाली सम्मति को जारी किया। अब कटे हुए घरेलू और यहाँ पर व्यावसायिक कनेक्शन पर 5 साल तक, यहाँ पर औद्योगिक कनेक्शन 2 साल तक पुनः जुड़। राजस्थान पंचायती चुनाव की डेडलाइन हो चुकी है फिक्स। सुप्रीम कोर्ट फिर दोहराएगा अपना आदेश। राजस्थान में पंचायती चुनाव की डेडलाइन हो चुकी है फिक्स। पंचायती चुनाव की उल्टी गिनती हो चुकी है अब शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराएगी पंचायती राज चुनाव। जी हां दोस्तों, 15 अप्रैल 2026 तक पूरा करवाने के लिए जारी किए गए थे आदेश। साथ ही में पंचायती परिसीमन के मामले को दखल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती परिसीमन के एक मामले में दायर विशेष अनुमानित याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया है कि याचिका में कहा गया था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक जयपुर बनेगा सैन्य गतिविधि का केंद्र। 8 से लेकर 12 जनवरी तक नो योर आर्मी और 15 को सेना दिवस। राजधानी में इस बार 15 जनवरी को सेना दिवस और परेड का भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर में 1 सप्ताह तक विभिन्न मतलब के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में भारतीय सेना प्रदर्शित करेगी और सवाई मानसिंह एसएसएम मतलब के स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलेगी 3% तक की छूट। जी हां दोस्तों, 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक यात्रियों सुविधाओं के लिए रेल ने को यहां पर एक रेलवे लाइन निकाली थी। डिजिटल माध्यम से अनारक्षित मतलब की टिकट बुक करने पर 3% तक बोनस मिलेगा और यहां पर कैशबैक के रूप में भी दिया जाएगा।
बड़ी खुशखबरी दोस्तों, इस बार रमजान में राजस्थान के रोजेदारों को मिलेगी बड़ी राहत। 30 साल बाद बना संयोग, अल्लाह की इबादत के पाक माह रमजान की शुरुआत इस बार फरवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाली है। रमजान माह के रोजे और इस साल मतलब कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होंगे। यहाँ पर हम आपको बता देते कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार चांद दिखना या फिर 17 से लेकर 18 राजस्थान पंचायती चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी है डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में परसीमन को लेकर चल रहे सालों का कानून विवाद अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। राजस्थान विधानसभा का बजट के सत्र की तारीख का ऐलान। जी हां दोस्तों, राज्यपाल ने जारी किया अधिसूचना। विधानसभा के सत्र के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया है कि सत्र के करीब 1 महीने तक चलेगा और इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ में सत्र की शुरुआत होने वाली है। राजस्थान के इन 20 जिलों में स्कूलों में छुट्टी। जी हां दोस्तों, ठंड के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला। जाने कहां तक बंद रहेंगे स्कूल। और मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद में राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में बच्चों को बड़ी राहत देते हुए यहां पर घोषित किया है कि 20 दिन अब छुट्टी रहेगी। 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट या फिर बदल जाएगी तारीख। आखिर क्यों हो रहा है इतना कंफ्यूजन? इस बार बजट सिर्फ घोषणाओं को लेकर नहीं बल्कि उसकी तारीख को लेकर भी चर्चा में। वजह यह है कि 1 फरवरी 2026 को रविवार पड़ रहा है। इस बात ने लोगों को मन में सवाल है कि क्या बजट उसी दिन आएगा या फिर तारीख बदल दी जाएगी। राजस्थान के जालोर में बड़ा हादसा। हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार से चलने वाली बस, 2 लोगों की मौत, कई लोग हो चुके हैं घायल। एनएच हाईवे पर हुआ ये मामला। साचौर की एक प्राइवेट बस पलट गई जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। कैलाश चौधरी बने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। मदन राठौड़ बोले कि लॉन्ग जंप के लिए पीछे पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कैलाश चौधरी ने रविवार को बीजेपी की मतलब कि मोर्चे को संभाल लिया है। और यहां पर मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि चौधरी थोड़ा पीछे आकर लॉन्ग जंप मारिए। राजस्थान में 8000 से ज्यादा डॉक्टर और एसओजी के रडार पर। विदेश डिग्री फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस का शक, इसमें शामिल अफसरों की भी होगी जांच। फर्जीवाड़े में शामिल डॉक्टर को परमिशन देने वाली संस्था राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग के कई अफसर शक के दायरे में। करीब 1 माह पहले एसओजी ने 3 डॉक्टरों को पकड़ा था। शीतलहर का प्रकोप। राजस्थान के इस जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे आज बंद। जी हां दोस्तों, 12 में शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 जनवरी को लेकर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को अवकाश घोषित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गोयल ने बताया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध को लेकर अब 0 टॉलरेंस नीति लागू कर दी गई है। जी हां दोस्तों, किसी भी स्कूल में एक्सपायरी या फिर मिलावट या फिर घटिया गुणवत्ता वाला दूध पिलाने पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या फिर उस सप्लायर के। जयपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर सीएनजी और पीएनजी हुआ सस्ता। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद में राजधानी जयपुर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती देखने को मिलती है। और इसमें न केवल सीएनजी वाहन चालकों को फायदा होगा बल्कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सिलेंडर मतलब कि रेगुलर जो घर में यूज करते हैं उनके लिए भी फायदा है। बजरी माफिया के खिलाफ आरएलपी का बड़ा धरना। जी हां दोस्तों, नागौर में जनवरी में यहाँ पर 10 बजे से यहाँ पर धरना शुरू कर दिया गया है। आंदोलन और किसके मतलब कि किसानों और ग्रामीणों के हितों को लेकर किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने कहा है कि पूर्व रिया बड़ी हुई है और जान यहाँ पर मतलब की जनता। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग का भार हुआ कम। जी हां दोस्तों, सत्र 2026 और 27 में नई व्यवस्था लागू करने जा रही है भजनलाल सरकार। और यहीं पर विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार कम करने का बड़ा फैसला लिया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को किताबें मिलेगी अब 2 चरणों में, जिसमें बच्चों के बैग का भाग 50% कम हो जाएगा पहले से। बाड़मेर और बालोतरा जिला की सीमाओं में बदलाव, भड़के अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, सरकार के आदेश को बताया तुगली। और यहां पर जिलों के पुनर्गठन के निर्माण में बालोतरा के कुल मतलब कि 5 उपखंड और 9 तहसील और 5 उप तहसील होगी, जबकि 22 उपखंड को बाड़मेर जिले में शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं को बदलाव और यहाँ पर नाराजगी जाहिर की है। मनोहरपुरा दौसा हाईवे 818 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन। जी हां दोस्तों, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई है। जयपुर दिल्ली और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे और यहां पर जयपुर की बांदी कुई से लेके एक्सप्रेस से जुड़ा ये मनोहर दौसा हाईवे
भारतीय जनता पार्टी के एक दिन के कार्यकाल में संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कार्यकर्ता संगठन की पूंजी है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में समर्पण मतलब कि भाव रखे और संगठन के लिए काम करने का आग्रह किया। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट को अखबार पढ़ना जरूरी होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक ये फैसला विद्यार्थियों को जागरूक करेगा और विचारशील और आत्मविश्वास नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को समसामयिक मतलब के विषयों की समझ और विकास पर करने की गठन, पठन पाठक की आदतों को मजबूत करना और भाषा को कौशल में सुधार के लिए उद्देश्य में सभी सरकारी स्कूलों और विद्यार्थियों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य हो गया। मनरेगा को लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, 11 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा बड़ा आंदोलन। 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर नेता राहुल गांधी और सभी ग्रामीण मतलब की प्रधानों को इसीलिए पत्र की लिखे हैं कि 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो हो सकते हैं पंचायती राज चुनाव। आयोग ने जारी किया वोटर लिस्ट अपग्रेड कार्य। प्रदेश में यहाँ पर पंचायती राज चुनाव की तैयारियां में शुरू हो गई है। मार्च अप्रैल में मतदान की संभावना है। आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 25 फरवरी को अंतिम रूप से यहाँ पर प्रकाशित होगी। प्रदेश में लंबे समय से पंचायती राज संस्थानों के चुनाव का इंतजार कर रही थी। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ कड़ाके की सर्दी। पहली बार तापमान पहुंचा 0 पर। नए साल में पहले दिन में राजस्थान में भीषण ठंड के चपेट में आ गया है। प्रदेश में इस सीजन पहली बार तापमान 0 पर पहुंच चुका है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 पर रहा है और यहाँ पर मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में घने